द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद साहब। रविशंकर प्रसाद साहब के बड़बोलेपन की वजह से बहुत बार उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों ही फजीहत का शिकार होती हैं। लेकिन आज जो हुआ है वो बहुत ही बड़ी घटना है। वो इतनी बड़ी घटना है कि मैं दावा करता हूं कि शायद आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी कि एक अमेरिकन कंपनी ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद साहब के ऊपर कार्रवाई कर दी बड़ी सारी। आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि ये तो कभी नहीं सुना था जो आज हुआ है, और उसकी जानकारी भी खुद रविशंकर प्रसाद साहब ने दी है। ये कार्रवाई इसलिए बड़ी है कि दिखने में शायद छोटी हो सकती है, लेकिन एक भारत सरकार के बड़े मंत्री के ऊपर कार्रवाई की है ट्विटर ने, और वो भी उस मंत्री के ऊपर जिसके अंडर में, जिसके मंत्रालय में ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ये देखिए आज तक ने क्या लिखा है और आगे क्या रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है, और उनके बाद, उनके ट्वीट्स के बाद क्या क्या लोगों ने कहा है, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। आप खुद हैरान होंगे। आज तक ने लिखा है ट्विटर ने 1 घंटे के लिए लॉक किया रविशंकर प्रसाद का अकाउंट। कहा पॉलिसी का उल्लंघन किया। मोदी सरकार के मंत्री ने पॉलिसी का उल्लंघन किया, ये हवाला देकर आज ये ट्विटर ने कहकर उनके अकाउंट को लॉक कर दिया। और इसकी जानकारी ट्विटर ने नहीं दी है, बल्कि इससे बौखला के इतनी बौखलाहट बढ़ी कि रविशंकर प्रसाद जी ने खुद ही आके इसके ऊपर जानकारी दी, और गुस्से में एक के बाद एक, जानते हैं कितने ट्वीट्स किए, एक के बाद एक 60 ट्वीट किए हैं कि ट्विटर ने मेरे ऊपर कार्रवाई की, और हवाला ये दिया कि मैंने ट्विटर की पॉलिसीज़ का उल्लंघन किया है। जो हमारे हिंदी भाषी दोस्त हैं, मतलब नियमों का उल्लंघन किया है। ट्विटर का किसने? भारत सरकार के काबीना मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर ने, जिसके अंडर में ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। मामला यह है कि ट्विटर के ऊपर बार बार कार्रवाई की बात कर रहे थे रविशंकर प्रसाद साहब। बार बार कह रहे हैं कुछ महीनों से कि हम ट्विटर पे कार्रवाई करेंगे, ट्विटर पे कार्रवाई करेंगे, मोदी सरकार ट्विटर के ऊपर सख्त होगी, उस पर कार्रवाई करेगी। ट्विटर ने ठेंगा दिखाते हुए उल्टा मोदी सरकार के मंत्री जो कहते आ रहे थे ये, उन्हीं पे इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, ये दिखाते हुए कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ नहीं कर सकते। ये लोग खुद कह रहे हैं कि ट्विटर भी इस बात को समझता है कि मोदी सरकार सिर्फ बोलेगी, कार्रवाई के नाम पे ट्विटर को लेकर कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उनकी राजनीति ठप हो जाएगी करेंगे तो। ये देखिए खुद रविशंकर प्रसाद साहब ने उसका स्क्रीनशॉट भी साझा किया। योर अकाउंट हैज़ बिन लॉक्ड रविशंकर प्रसाद। क्या हुआ है? आपने हमारी पॉलिसीज़ का उल्लंघन किया है, ये किया है। अब क्या कर सकते हैं कि आप कॉपीराइट पॉलिसी को रिव्यू कीजिए, और उन्होंने उसी के बाद उनको अनलॉक भी किया गया, मतलब उन्होंने शायद माफ़ी नामा जारी किया वहाँ, या जो भी किया, अपनी सफाई दी। रविशंकर प्रसाद साहब ने गुस्से के ना जो ट्वीट्स किए हैं वो मैंने आपको बताए थे, एक के बाद एक 7 किए हैं। लेकिन इन 7 ट्वीट्स के बाद जो उन्होंने धमकी भरे लहजे के अंदर कहा है कि आप कुछ भी कर लो, आप पे कार्रवाई होगी। अरे भाई, वो कार्रवाई कर चुके, आप अभी भी कह रहा हो कि आप पे कार्रवाई होगी। ट्विटर पे कब कार्रवाई करेगी मोदी सरकार, ये खुद सब लोग जानते हैं, कभी नहीं। और ट्विटर भी इस बात को अच्छे से समझ गया है, कभी भी नहीं। आज भी माननीय मंत्री जी ट्विटर की कार्रवाई के बावजूद यही कहने को मजबूर हैं गुस्से में 60 ट्वीट करके कि हम ट्विटर पे कार्रवाई करेंगे, ट्विटर जो भी कर ले। इन्होंने हमारे ऊपर वायलेशन का आरोप लगाया। तो इन 60 ट्वीट्स के बाद लोगों ने मज़े लेना भी शुरू कर दिए रविशंकर प्रसाद साहब के। रविशंकर प्रसाद साहब वो व्यक्ति हैं जो बार बार इस तरह के बयान देते हैं कि जिससे फजीहत होती है। मिसाल के तौर पे स्पुतनिक का कहा, जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि भारत सरकार जो है वो इसकी अनुमति दे इस वक्त इमरजेंसी यूज़ के लिए, कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए, स्पुतनिक जो रशिया ने बनी वैक्सीन है, उसको लेकर रविशंकर प्रसाद साहब का बड़बोलापन सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी जो हैं ये दूसरे देशों की दलाली कर रहे हैं और इस तरह से लॉबिंग कर रहे हैं, और अगले दिन ही मोदी सरकार ने स्पुतनिक को अनुमति दे दी। तो इसके बाद जो फजीहत हुई है भाजपा में रविशंकर प्रसाद साहब की, उसकी कोई सोच भी नहीं सकता। अब यहाँ पर लोगों ने मज़े देना शुरू कर दिए। इसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि मंत्री तो आप ही हो इसके, तो आप कार्रवाई करोगे, और वो खुद कार्रवाई कर चुके हैं आपके ऊपर। मंत्री पर कार्रवाई हो रही है, ये पहली बार देख रहे हैं, और ये इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार ट्वीट किया है दिलीप मंडल साहब ने। दिलीप मंडल साहब बड़े पत्रकार हैं, सब जानते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में रहे हैं, और खुसूसन एससी जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, उनके मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। इन्होंने नीचे लिखा है, हम आपके साथ हैं, हमने हमेशा कमज़ोर और सताए हुए लोगों का समर्थन किया है, स्टैंड विद रविशंकर प्रसाद। भाजपा ने हैशटैग चलाया और उस पर लोगों ने मज़े लेना शुरू कर दिए। जब इन्होंने डाला कि ये मेरे साथ, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया 1 घंटे के लिए, तो संयुक्ता बासु हैं, पहले वकील थी और ये एक एक्टिविस्ट हैं, नेशनल हेराल्ड के अंदर एडिटोरियल लिखती हैं। इन्होंने लिखा नीचे कि मिस्टर, अंग्रेज़ी में लिखा है, मिस्टर प्रसाद, दुख हुआ आपके साथ जो भी हुआ, ट्विटर ने जो भी किया, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ हमेशा से होती आ रही हैं, हमें हर वक्त झेलनी पड़ती हैं।
ट्विटर ने भारत के अंदर 250 अकाउंट्स ब्लॉक किए थे, मेरा भी उसमें शामिल था। और वो आयरनी ये है कि दुविधा, ये परेशानी ये है, अफसोस की बात ये है कि वो सरकार के आदेश के हिसाब के बाद हुआ था कि आपने आदेश दिया था 250 हमारे जैसे लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक करने का, तब जाके ट्विटर ने ये ब्लॉक किया था। और ये ट्विटर का कहना है। और इसके साथ साथ क्या आप मुझे स्पष्टीकरण दे सकते हैं? समझ में ये नहीं आ रहा हम कैसे समझें कि हमें किस पे भरोसा करना है ज़्यादा, सरकार पे या ट्विटर के ऊपर। एक अनामिका है, दिखने के अंदर हो सकता है समर्थक हो, उनको गुस्से में कहना है कि हाई टाइम है, एक्शन कब लेंगे आप, कौन मंत्री है, हमें बताइए ज़रा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एक बेबी कुमारी हैं, भाजपा की पूर्व विधायक हैं बिहार की, और अभी इस बार चुनाव हार गई थी। इनका तो लिखना जो था वो गज़ब हो गया। इन्होंने लिखा रविशंकर प्रसाद साहब के समर्थन के अंदर उनके ट्वीट के नीचे कि अब वक्त आ गया है ट्विटर को गुड बाय कहने का और दूसरे स्वदेशी ऐप्स जो हैं उनको चलाने का, उनको शुरू करने का। बेबी कुमारी जो हैं उनके नीचे एक श्रेयांश उन्होंने लिखा, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी की बात करी थी, कि आपका तो नाम ही विदेशी है बेबी जी। तो आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के काम करते हैं। सिर्फ इनकी जो धमकियां हैं वो वर्चुअल हैं, वो लोगों को सिर्फ डराने की हैं और उसको लोग अब समझ चुके हैं। इसीलिए हमारे किसान भाई डटे हुए हैं, वो हट नहीं रहे हैं। मोदी सरकार कितनी धमकी दे दे, उन्हें अधिकार चाहिए। और अब ट्विटर भी ये बात समझ गया है कि जो रविशंकर प्रसाद साहब ट्विटर के ऊपर कार्रवाई करने की बातें कर रहे थे, उनके ऊपर उल्टी ट्विटर ने कार्रवाई कर दी। मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिर ये ट्विटर समझ चुका है कि ये कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जो सरकार बनी थी, वो दुष्प्रचार जो फैलाया था भाजपा ने, इनके आईटी सेल ने, इनके लोगों ने, जो आज मंत्री बने बैठे हैं, वो ट्विटर के माध्यम से ही फैलाया गया था। सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्विटर पर भाजपाई थे और भाजपाइयों को भारी समर्थन मिला था ट्विटर से। और भाजपा के नेताओं ने, यहाँ तक कि रविशंकर प्रसाद साहब हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब हों, इन सब ने हमेशा ट्विटर की तारीफ़ें ट्वीट्स के माध्यम से करते आए हैं कि ये है लोकतंत्र का प्रहरी, ये है एक लोकतंत्र को बचाने में हमारे साथ देने वाले लोगों में से। इस तरह की बातें कि लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का मौका देते हैं। आज वही ट्विटर इनकी आंखों का कांटा बन गया जो तारा हुआ करता था। वजह सिर्फ इतनी है कि ये कमज़ोर हो रहे हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन ट्विटर जानता है कि ये कभी भी ट्विटर को नहीं छोड़ेंगे। कू ऐप का खूब प्रचार किया, लेकिन आज तक ट्विटर छोड़ा नहीं है। ये बेबी कुमारी जो भाजपा की पूर्व विधायक थी, इन्होंने इनके नीचे लिखा भी है कि हम उम्मीद करते हैं लोगों ने कि ये आपका आखिरी ट्वीट होगा, अपनी बात पर रहना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ट्वीट कर दिए हैं। तो न रविशंकर प्रसाद ट्विटर छोड़ रहे हैं, न मोदी जी ट्विटर छोड़ रहे हैं, बल्कि ट्विटर प्रेम जो है भाजपा का, वो सर चढ़ के बोलता है हमेशा से, क्योंकि इनको दुष्प्रचार का मौका मिलता है भाजपाइयों को वहाँ पर। और ट्विटर इस बात को जानता है कि ये हमें कभी बैन नहीं करेंगे, नहीं तो इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। इनकी राजनीति जो इनकी आईटी सेल पे जो डिपेंडेंट है, जो आधारित है, जो आईटी सेल के समर्थन से चलती है, वो आईटी सेल ट्विटर जानता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के ही समर्थन से चल सकता है और हमारे बिना वो चल नहीं सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये धमकियां जो हैं ट्विटर मान नहीं रहा है। बात इतनी सी है कि ट्विटर ने जो कार्रवाई की है वो इसलिए बड़ी है क्योंकि ट्विटर कोई सरकार नहीं है, लेकिन किसी देश के सरकार के एक मंत्री के ऊपर कार्रवाई कर दे। हम इसकी निंदा करते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इस फजीहत की कि उसने आज हमारे एक मंत्री के ऊपर ऐसी कार्रवाई होने दी ट्विटर के ज़रिए और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप अनभक्तों को बताइए कि कितनी 56 इंच की छाती की सरकार में दम है कि ट्विटर उसको लाल आंखें दिखा रहा है, जो लाल आंखें मोदी सरकार को, चाइना को दिखानी थी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि कितने दमदार लोग हैं और कितनी धमकियां अब इनकी एक्सपोज होती चली जा रही हैं। कथनी और करनी का अंतर ख़त्म कर दें तो शायद बहुत फ़ायदा पहुंच जाए। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होंगे, उसमें साझा ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।